नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इट इज आल्सो नोन एज द क्वेटलेट इंडेक्स। देखो BMI या इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेटलेट इंडेक्स। देखो क्वेटलेट इंडेक्स हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? ये सबसे पहले जो इट इज गिवन बाय द एडोल्फ क्वेटलेट। एडोल्फ क्वेटलेट ने इसको दिया था, दैट्स व्हाई BMI इज आल्सो नोन एज द क्वेटलेट इंडेक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन बाय एडोल्फ क्वेटलेट। एडोल्फ क्वेटलेट ने इसको दिया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्वेटलेट इंडेक्स। देखो BMI क्या है? रेशियो ऑफ वेट और हाइट। रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। हाइट और वेट का रेशियो ही हमारे पास क्या है? BMI। अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें, देखिए डियर, BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला किसका बोल रहे हैं हम लोग? BMI। तो इसके अंदर क्या होगा? वेट इन किलोग्राम्स। वेट इन किलोग्राम्स। वेट इन किलोग्राम्स, या हम लोग लिख सकते हैं पूरा वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पाउंड एंड इंचेस के अंदर दे रखी हो, अगर आपको वैल्यू पाउंड और इंचेस के अंदर, देखिए यहां पे हम लोग वेट किलोग्राम में ले लेते हैं, हाइट मीटर स्क्वायर में लेते हैं। अगर आपको वेट पाउंड में दे रखा हो और हाइट इंचेस के अंदर दे रखी हो, देन फॉर्मूला होगा वेट इन पाउंड। वेट इन पाउंड अपॉन हाइट इन इंच स्क्वायर। हाइट इन इंच स्क्वायर इंटू 703। अब देखिए डियर, ये जो 703 है, ये 703 इज द कन्वर्जन फैक्टर। 703 क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। तो हम लोगों को इस फॉर्मूला के अंदर इस कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर है और ये कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास क्या होगा? मस्ट बी अप्लाइड। कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? मस्ट बी अप्लाइड। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल BMI क्या होता है, ओवरवेट कैटेगरी क्या होता है, अंडरवेट कैटेगरी क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल BMI देखेंगे, उससे नीचे हमारे पास क्या होगा? अंडरवेट कैटेगरी, और उससे ऊपर क्या होगा? ओवरवेट कैटेगरी। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि नॉर्मल BMI की बात करें, अगर हम लोग नॉर्मल BMI की बात करें, नॉर्मल BMI, देखो नॉर्मल BMI जो होगा दैट इज द 18.5 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 18.5 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल BMI कितना होगा, दैट इज द 18.5 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी पर्सन की फॉर्मूला से कैलकुलेशन के बाद में ये BMI आ रही है, तो वो उसका BMI कैसा है? नॉर्मल। अब देखो इससे अगर ऊपर की तरफ जाएगा, BMI ऊपर बढ़ेगा, तो वो ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो वो अंडरवेट कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर नीचे वाले की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले अंडरवेट हम लोग इसको बोलेंगे। देखो डियर, अंडरवेट की अगर हम लोग बात करें, तो अंडरवेट हम लोग बोलेंगे ऐसे पर्सन जिसका BMI लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से नीचे आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अंडरवेट। अगर हम लोग बोलेंगे सीवियर अंडरवेट, सीवियर अंडरवेट, अगर सीवियर अंडरवेट की हम लोग बात करें, तो पर्सन जिसका BMI लेस देन 17 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। और उसके बाद हम लोग बोले वेरी सीवियर, वेरी सीवियर अंडरवेट। वेरी सीवियर अंडरवेट जिसका बॉडी वेट लेस देन 16 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखो हमने नॉर्मल BMI पढ़ा, नॉर्मल से बिलो जाएगा तो 3 कैटेगरीज हमारे पास है। अंडरवेट हम लोग बोलेंगे ऐसा पर्सन जिसका BMI लेस देन 18.5 आ रहा है, सीवियर अंडरवेट जिसका BMI लेस देन 17 आ रहा है, और वेरी सीवियर जिसका जो BMI है दैट इज लेस देन 16.5। अब देखो इस नॉर्मल BMI से जब हम लोग ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहला कैटेगरी आया ओवरवेट। सबसे पहला कैटेगरी आएगा दैट इज द ओवरवेट। ओवरवेट, हम लोग ओवरवेट किसको बोलेंगे? ऐसा पर्सन जिसका बॉडी वेट हमारे पास क्या होगा?
ओवरवेट हम लोग बोलेंगे कि 25 से लेके उसका जो बॉडी वेट होगा वो 29 पॉइंट बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई होगा 25 से लेके 29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इस कैटेगरी के अंदर आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ओवरवेट। अब देखो क्लास फर्स्ट ओबेसिटी, क्लास फर्स्ट ओबेसिटी, क्लास फर्स्ट ओबेसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, वो पर्सन जिसका बॉडी वेट 30 से लेके सॉरी बीएमआई है वो 30 से लेके 34.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की कैटेगरी के अंदर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास फर्स्ट ओबेसिटी। देन आता है क्लास सेकंड ओबेसिटी। क्लास सेकंड ओबेसिटी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा पर्सन जिसका बीएमआई का स्कोर 35 से लेके 39.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास सेकंड ओबेसिटी। देन आता है क्लास थर्ड ओबेसिटी। देखिए डियर, क्लास थर्ड ओबेसिटी के अंदर जो हमारे पास स्कोर आएगा दैट इज द 40 से लेके 44.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन आता है क्लास फोर्थ ओबेसिटी। क्लास फोर्थ के अंदर क्या होगा, 45 से लेके 49.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 49.9 से लेके 49 तक होगा। देन क्लास फिफ्थ हमारे पास होगा दैट इज द क्लास फिफ्थ के अंदर जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा चेंज होगी। क्लास फिफ्थ ओबेसिटी की जो कैटेगरी होगी जिसके अंदर जो बीएमआई का जो स्कोर होगा दैट इज बिटवीन दी 50 से लेके 60 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद में आता है हाइपर ओबेज, उसके बाद में लास्ट वन क्या आता है, हाइपर ओबेज। हाइपर ओबेज वो पर्सन होगा जिसका बीएमआई का स्कोर मोर देन 60 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये था कैटेगरी वाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, नॉर्मल बीएमआई। और यहां से आपसे क्वेश्चन कैलकुलेट करा सकते हैं। पेशेंट का वेट आपको दिया होगा, हाइट उसका दिया होगा, अगर वेट दे रखा है हाइट दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना है और इसको कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी को आपको लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।